सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है वचन भेद और वचन परिवर्तन के मूलभूत नियम। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले वचन की परिभाषा सीखते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का पता चले। पहले बच्चों, वचन की परिभाषा देखिए। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद या प्रकार होते हैं। नंबर एक, एक वचन, और नंबर दो, बहुवचन। प्यारे बच्चों, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। नंबर एक वचन, और नंबर दो, बहुवचन। आइए वचन के दोनों भेदों का अलग अलग अनेक उदाहरणों से अभ्यास करते हैं। वचन का पहला भेद है एक वचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से परिभाषा देखिए। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक होने का पता चले। ध्यान से देखिए। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, जैसे नगर, जैसे कमरा, जैसे पुस्तक,
जैसे शीशा, जैसे कलम, जैसे बच्चा, जैसे पत्ता आदि। प्यारे बच्चों, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, नगर, कमरा, पुस्तक, शीशा, कलम, बच्चा, पत्ता आदि। वचन का दूसरा भेद है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के अनेक या एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का से लड़के, शीशा से शीशे, पुस्तक से पुस्तकें, कमरा से कमरे, कापी से कापियां, कलम से कलमें, पत्ता से पत्ते आदि। मेरे बच्चों, ये थी वचन की सबसे सरल और सटीक परिभाषा। इसके अलावा एक वचन और बहुवचन की सबसे सरल और सटीक परिभाषा अनेक उदाहरणों के साथ आशा है आपको अवश्य ही अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, वचन और इसके भेदों की परिभाषा के बाद अब हम वचन परिवर्तन के मूलभूत नियमों को सीखने का अभ्यास करेंगे। आइए वचन परिवर्तन के मूलभूत नियमों को सीखते हैं। पहला नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के देखिए पहला नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनते हैं। ध्यान से देखिए, यदि आकारांत पुल्लिंग शब्द हो जिनके अंत में आ होता है, उस आ के स्थान पर ए लगाने से एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे कुत्ता, आ, आकारांत का आ को ए में बदल देना है हमने। कुत्ता, कुत्ते। लड़का,
लड़के, घोड़ा, घोड़े। प्यारे बच्चों, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदलने से एक वचन बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे तोता, तोते, लोटा, लोटे। और देखिए कपड़ा, कपड़े, कपड़ा, कपड़े। ठठेरा, ठठेरे, ठठेरा, ठठेरे। इसी प्रकार कमरा, कमरे, शीशा, शीशे। पेड़ा, पेड़े। मेरे बच्चों, वचन भेद का पहला मूलभूत नियम है, यदि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के एक वचन से बहुवचन बनाने हो तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदल दिया जाता है और इस प्रकार एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कुत्ता, कुत्ते, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, तोता, तोते, लोटा, लोटे, कपड़ा, कपड़े, ठठेरा, ठठेरे, कमरा, कमरे, शीशा, शीशे, पेड़ा, पेड़े। प्यारे बच्चों, आप इस प्रकार के अनेक शब्दों के और भी उदाहरण देख सकते हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं, जहां आप आ को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक वचन से बहुवचन बनाने का दूसरा मूलभूत नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ए को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग के अंत में अकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ए को ए में बदलकर एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग के अंत में यदि ए हो तो उस ए को ए में बदलकर एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे कलम, ए, अकारांत का अंतिम वर्ण है कलम, कलम में ए के स्थान पर ए, कल में, कलम, कल में। आंख, आंखें। पुस्तक, पुस्तकें। ए में बदला है ए को ए में, कलम, कलमें, आंख, आंखें, पुस्तक, पुस्तकें। इसके बाद मेज,
मेजें, रात, रातें, दवात, दवातें, बात, बातें, चाल, चालें। मेरे बच्चों, अकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ए को ए में बदलकर एक वचन को बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे कलम, कलमें, आंख, आंखें, पुस्तक, पुस्तकें, मेज, मेजें, रात, रातें, दवात, दवातें, बात, बातें, चाल, चालें। मेरे बच्चों, अगला नियम है इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम इकारांत और मेरे बच्चों, इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम ई को ह्रस्व ई यानी कि दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदलकर या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। ध्यान से देखिए, इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम ई को ह्रस्व ई में बदलकर तथा अंत में या लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम ई को ह्रस्व ई में बदलकर तथा अंत में या लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे रीति, रीतियां, तिथि, तिथियां, रीति, रीतियां, तिथि, तिथियां, शक्ति, शक्तियां, रीति, रीतियां, तिथि, तिथियां, शक्ति, शक्तियां, नीति, नीतियां, लड़की, लड़की, लड़कियां, लड़की, लड़कियां, नारी, नारियां, नदी, नदियां, टोपी, नदी, नदियां, टोपी, टोपियां।
कापी, कापियां, रानी, रानियां, धोती, धोतियां। कापी, कापियां, रानी, रानियां, धोती, धोतियां। सखी, सखियां। यहां आप या तो इकारांत है तो इकारांत में या जोड़कर, और यदि इकारांत दीर्घ ई के साथ इकारांत है तो उस दीर्घ ई को हर्षव ई में बदलकर अंत में या जोड़कर आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए वचन परिवर्तन का अगला मूलभूत नियम सीखते हैं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है उनमें या पर चंद्र बिंदु लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। मूलभूत नियम नंबर 4 है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या, पहले बच्चों, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर, पहले बच्चों ध्यान से देखिए, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगा होता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर एक वचन को बहुवचन बनाया जाता है। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। जैसे गुड़िया, गुड़िया, या अंत में और या के ऊपर चंद्र बिंदु, गुड़िया, गुड़िया। चिड़िया, चिड़िया। बुढ़िया, देखिए अंतिम वर्ण या है और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देने से ही एक वचन से बहुवचन बन जाता है। गुड़िया, गुड़िया। चिड़िया, चिड़िया। बुढ़िया, बुढ़िया। कुटिया, कुटिया, कुटिया। कुटिया, कुटिया। आगे देखिए, बिटिया, 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 बिटिया। डिबिया, डिबिया का बहुवचन हो जाएगा डिबिया।
चूहिया, चूहिया, कुतिया, 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 कुतिया। एक बार फिर देख लीजिए, महत्वपूर्ण नियम है ये। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर एक वचन को बहुवचन बनाया जाता है। जैसे गुड़िया, गुड़िया, चिड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, कुटिया, कुटिया, बिटिया, बिटिया, डिबिया, डिबिया, चूहिया, चूहिया, कुतिया, कुतिया। प्यारे बच्चों, वचन परिवर्तन का अगला मूलभूत नियम देखिए। आकारांत, आकारांत जिनके अंत में आ हो, उकारांत जिनके अंत में उ हो, और अकारांत जिनके अंत में ए हो। आकारांत, उकारांत और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आकारांत, उकारांत और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए एन जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। आकारांत, उकारांत और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे कन्या, कन्या, कन्याएं, बाला, बालाएं, आत्मा, आत्माएं। कन्या आकारांत जिनके अंत में आ हो। कन्या, कन्याएं, बाला, बालाएं, आत्मा, आत्माएं। कथा, कथा, कथाएं। कला, इसी प्रकार कला, कलाएं। माला, माला, मालाएं। माता, माताएं। माला, मालाएं, माता, माताएं, लता, लताएं। कविता, कविताएं। कक्षा, कक्षाएं। शाला, कक्षा, कक्षाएं, शाला, शालाएं। इसी प्रकार कर्ता, कर्ताएं। वस्तु, वस्तुएं।
कर्ता कर्ताएं, वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, कर्ता कर्ताएं, वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं, धातु धातुएं, धातु धातुएं। प्यारे बच्चों, आकारांत, ओकारांत और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे कन्या कन्याएं, बाला बालाएं, आत्मा आत्माएं, कथा कथाएं, कला कलाएं, माला मालाएं, माता माताएं, लता लताएं, कविता कविताएं, कथा कथाएं, कक्षा कक्षाएं, साला सालाएं, कर्ता कर्ताएं। इसके बाद वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं, धातु धातुएं। प्यारे बच्चों, यह थे कुछ ऐसे शब्द जिनके अंत में आकारांत, उकारांत और अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और उनके अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, वचन परिवर्तन का अगला मूलभूत नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर शेष पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं। जैसे आकारांत, अगला नियम है वचन परिवर्तन का अगला नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर शेष पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान फिर बच्चों, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर शेष जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं वह एक वचन और बहुवचन में प्राय समान रहते हैं। जैसे आम आम वृक्ष से गिर पड़ा। अगर इस वाक्य के एक वचन शब्दों से बहुवचन बनाएं तो देखिए आम वृक्ष से गिर पड़े। आम शब्द है, आम शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान ही रहता है। इसके बाद देखिए उल्लू उल्लू रात को निकलता है। आप उल्लू को एक वचन और बहुवचन में एक समान रहता है। ये उल्लू रात को केवल क्रिया परिवर्तन होता है। उल्लू रात को निकलते हैं। आम वृक्ष से गिर पड़ा, आम वृक्ष से गिर पड़े। उल्लू रात को निकलता है, उल्लू रात को निकलते हैं। शेर गरजता है, शेर गरजता है। और बहुवचन में देखिए शेर गरजते हैं। आकारांत पुल्लिंग
शब्दों को छोड़कर शेष पुल्लिंग शब्द हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, जिसको हमने इन उदाहरणों के द्वारा सीखा और समझा। प्यारे बच्चों, अगला नियम देखिए। किसी संज्ञा के एक वचन के साथ किसी संज्ञा के एक वचन के साथ किसी संज्ञा के एक वचन के साथ गण, लोग, जन, समूह, वृंद। किसी संज्ञा के एक वचन के साथ गण, लोग, जन, समूह, वृंद, वर्ग, जाति, दल, वर्ग, जाति, दल। देखिए, किसी संज्ञा के एक वचन के साथ गण, लोग, जन, समूह, वृंद, वर्ग, जाति, दल आदि शब्द लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। किसी संज्ञा के एक वचन के साथ गण, लोग, जन, समूह, वृंद, वर्ग, जाति, दल आदि शब्द लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे पाठक, पाठक गण, आप, पाठक, पाठकगण, आप लोग, सज्जन, सज्जन, वृंद, सज्जन, सज्जन, वृंद। इसके बाद देखिए गुरु, गुरु, गुरुजन, मित्र, मित्र वर्ग, स्त्री, स्त्री, स्त्री जाति। स्त्री जाति संघर्ष कर रही है। स्त्री, स्त्री जाति। सेवा दल, विद्यार्थीगण, सेवा, सेवा दल, विद्यार्थी, सेवा, सेवा दल, सेना, सेना दल, और इसके बाद विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, गरीब, गरीब लोग, गरीब, गरीब लोग, पंडित, पंडित वृंद, मजदूर, मजदूर वर्ग, वीर, वीर दल, और मुनि, मुनिजन। किसी संज्ञा के एक वचन के साथ गण, लोग, जन, समूह, वृंद, वर्ग, जाति, दल आदि शब्द लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाए जा सकते हैं। जैसे पाठक, पाठकगण, आप लोग, सज्जन, सज्जन वृंद, गुरु, गुरुजन, मित्र, मित्र वर्ग, स्त्री, स्त्री जाति, सेवा, सेवा दल, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, गरीब, गरीब लोग। इसके अलावा पंडित, पंडित वृंद, मजदूर, मजदूर वर्ग, वीर, वीर दल, और मुनि का यदि बहुवचन बनाना हो तो मुनि जन। इस तरह से आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगला नियम देखिए।
दर्शन, प्राण, बाल, समाचार। नियम नंबर 8, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल। पहले बच्चों, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्राय बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, प्राण, समाचार। हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, प्राण, समाचार और भाग्य ऐसे शब्द हैं, भाग्य आदि ऐसे शब्द हैं जो प्राय बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आपके, हस्ताक्षर तो आपके हस्ताक्षर तो विचित्र हैं, आपके दर्शन तो दुर्लभ हैं। इसी प्रकार बाण लगते ही मृग के प्राण निकल गए। आप और देख सकते हैं, उसके बाल सफेद हो गए, उसके बाल सफेद हो गए। इसी के अनुसार आप देख सकते हैं, विधवा के भाग्य खुल गए। अरे बच्चों, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, प्राण, समाचार, भाग्य आदि, जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। अगला नियम देखिए, जनता, वर्षा और पानी ऐसे शब्द हैं जो प्राय एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे सिंहासन खाली करो के जनता आती है। इसके बाद इतनी वर्षा हुई कि चारों ओर पानी भर गया। अरे बच्चों,
जनता, वर्षा और पानी ऐसे शब्द हैं जो प्राय एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इतनी वर्षा हुई कि चारों ओर पानी भर गया। प्यारे बच्चों, इन मूलभूत नियमों के बाद अब हम ऐसी फुटकर बहुवचन रूपावली देखते हैं जो इन सभी नियमों से अलग है, जिसको आप कह सकते हैं फुटकर बहुवचन फुटकर बहुवचन रूपावली, जैसे स्त्री, स्त्रियां, धेनु, धेनु, धेनुएं, याचना, याचनाएं, बेड़ी, बेड़ी, बेड़ियां, गौ, गौएं, बेड़ी, बेड़ियां, गौ, गौएं, कृति, कृतियां, इसी प्रकार शाखा, शाखा, शाखाएं, बहु, बहुएं और वधू, वधुएं। फिर बच्चों, यह थी वचन की फुटकर बहुवचन रूपावली। स्त्री, स्त्रियां, धेनु, धेनुएं है, याचना, याचनाएं, बेड़ी, बेड़ियां, गौ, गौएं, कृति, कृतियां, शाखा, शाखाएं, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं। प्यारे बच्चों, यह थे वचन परिवर्तन के मूलभूत नियम, जिनका हमने उदाहरणों सहित अभ्यास किया। आइए लगे हाथों वाक्य में दिए गए एक वचनों को बहुवचन में बदलने का भी अभ्यास कर लेते हैं। जैसे आज का युवा, वाक्य के अंदर वचन परिवर्तन, वाक्य में ना वचन परिवर्तन करना। जैसे आज का युवा कल का निर्माता है। तो आप लिखेंगे आज के युवा कल के निर्माता हैं। है का है हो जाएगा। आज का युवा, आज के युवा, कल का निर्माता, कल के निर्माता, है में बदल जाएगा। आज का युवा कल का निर्माता है, इसका बहुवचन रूप देखिए, आज के युवा कल के निर्माता हैं। मैं आपके साथ चलता हूं, मैं आपके साथ चलता हूं, मैं बदल जाएगा हम में। हम आपके साथ चलता, चलते, हूं बदल जाएगा है में। मैं, हम आपके साथ चलता हूं,
आपके साथ चलते हैं, मैं आपके साथ चलता हूं, हम आपके साथ चलते हैं। उसके बाद देखिए, लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब लड़के पुस्तकें पढ़ते हैं। लड़का, लड़के, पुस्तक, पुस्तकें, लड़के पुस्तकें पढ़ते हैं। 4 देखिए, लड़की चरखा चलाती है। लड़की चरखा चलाती है। लड़की हो जाएगी लड़कियां। लड़कियां चरखा, चरखे, लड़कियां चरखे चलाती हैं। लड़की चरखा चलाती है, लड़कियां चरखे चलाती हैं। उसने पुस्तक पढ़ी। आगे देखिए, उसने पुस्तक पढ़ी। उसने, उन्होंने, उसने बदल जाएगा, उन्होंने पुस्तक, पुस्तकें, उन्होंने पुस्तकें पढ़ी। प्यारे बच्चों, यह था आज का पाठ, वचन और इसके भेदों की उदाहरण सहित परिभाषाएं। इसके अलावा आज हमने वचन परिवर्तन के मूलभूत नियमों का अनेक उदाहरणों सहित अभ्यास किया। हमने वाक्य में दिए गए एक वचनों से बहुवचन बनाना भी सीखा। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का यह पाठ आपको अवश्य ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा और ज्यादा सीखने के लिए आप इसका घर पर भी अभ्यास करें। प्यारे बच्चों, आज का यह पाठ यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले ताजा तरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।